सभी को राम राम। मैं B.S. पवार अपने चैनल रैंक स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम अभी शैलियों पे विस्तार से और उसके MCQ पे पढ़ाई कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है राजस्थानी शैली। और राजस्थानी शैली बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी आगे छोटी छोटी शैलियाँ हैं, उपशैलियाँ हैं। उनके बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक शैली के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राजस्थानी शैली जो है वो क्या है, राजस्थानी शैली में किस तरह के चित्र बने हैं, किस सदी में ये शैली पनपी है, किस तरह का इसमें किस धर्म के चित्र इसमें बने हैं। तो ये सब आज हम इस शैली में पढ़ेंगे। जो नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को दबा दें और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि कोई और आपका साथी है जो इस तरह की तैयारी करना चाहता है तो उन तक वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थानी शैली। मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन एवं नवीन वैष्णव धर्म से प्रेरणा पाकर जिस नवीन कला शैली का जन्म हुआ वह आगे चलकर राजस्थानी शैली या हिंदू शैली कहलाई। तो जो राजस्थानी शैली है उसका एक नाम जो है वो हिंदू शैली भी है। अब किसने इसको हिंदू शैली कहा है ये हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, क्योंकि इस शैली पे बहुत सारा विरोधाभास हुआ था। बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे, कोई इसे हिंदू शैली कह रहा है, कोई इसे राजपूत शैली कह रहा है, कोई इसे जैन शैली ही कहता है कि जैन शैली से ये बनी थी। तो इस तरह के बहुत सारे जो है इसमें विरोधाभास हुए थे, तो इसको भी हम क्लियर करेंगे। यह शैली विशुद्ध भारतीय है। विशुद्ध मीन्स शुद्ध रूप से, बिना किसी की उसमें मिलावट के, बिना किसी के थोड़ा सा भी इसमें कोई बाहर से कुछ भी नहीं लिया गया है। विशुद्ध जो है वो भारतीय शैली है। यह शैली केशव विहार, मतीराम सुर एवं तुलसी के काव्य, राधा कृष्ण नायक नायिका, रागमालाएं, प्रेम कथाएं, लोक कथाएं, धार्मिक रीति रिवाज एवं सामाजिक जनजीवन जैसे विषयों से संबंधित रही है। तो ये इसके विषय रहे हैं। ये सारे विषय आप नोट कर सकते हैं कि इस शैली में जो है वो कौन कौन से विषय रहे हैं। केशव है, बिहारी है, मतीराम है, सुर है, सुर एवं तुलसी के काव्य, जो इन्होंने काव्य रचे थे उसके ऊपर इसमें कलाकारी हुई है, चित्रकारी हुई है। राधा कृष्ण के जो चित्र है वो इसमें बने हैं। नायक नायिका के जो चित्र है वो इस शैली में बने हैं। रागमालाएं है, प्रेम कथाएं, लोक कथाएं, धार्मिक रीति रिवाज और सामाजिक जीवन। मैं दोबारा से इसलिए इसको पढ़ रहा हूँ इस लाइन को कि इसमें से प्रश्न जरूर बनता है कि किस तरह के चित्र जो राजस्थानी शैली में बने हैं। तो ये सारे चित्र जो है वो इस तरह के राजस्थानी शैली में बने हैं। अब ये कब से आरंभ हुई है, इसका समय क्या रहा है इस शैली का, ये हम इसमें पढ़ेंगे। प्रारंभिक राजस्थानी चित्र 16वीं सदी के उपलब्ध होते हैं। तो 16वीं सदी के जो चित्र है वो राजस्थानी शैली में उपलब्ध होते हैं। तो इसकी जो सही जो डेट है वो 16वीं से 18वीं के बीच में मानी जाती है। आगे हम इसको और अच्छे से जो पढ़ेंगे। 18वीं सदी में यह कला अपने उत्कृष्टता पर पहुंच गई थी। उत्कृष्टता मीन्स उत्तम जगह पर, जहाँ पे इसे जाना चाहिए, सबसे अच्छा विकास जिस चीज़ का होना चाहिए वो 18वीं सदी तक इस कला का विकास जो है वो हो गया था। यह कला कभी उन्नति तो कभी हास्य की ओर गई, परंतु समाप्त नहीं हुई। मतलब कई बार ये घटती बढ़ती रही है पर समाप्त जो है वो ये नहीं हुई है। कई बार होता है उतार चढ़ाव, हर चीज़ में आता है। तो इस कला में भी इस तरह के उतार चढ़ाव आए। मैंने पहले कहा कि इसमें बहुत सारा विरोधाभास रहा है क्योंकि इसको ढंग से किसी ने नाम जो है वो नहीं दिया था। अब जा कर के इसको राजस्थानी शैली माना है। इसमें आगे हम अच्छे से और पढ़ेंगे कि राजस्थान में मेवाड़, जोधपुर,
बीकानेर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ आदि राजस्थानी शैलियों की प्रमुख उपशैलियाँ है। ये आपने लिख लेने हैं ये सारे नाम भाई, जहाँ प्रत्येक कला का विकास अपने ढंग से हुआ है। ये जो नाम आपने पढ़े हैं, मेवाड़ है, जोधपुर है, बीकानेर है, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, ये सारी शैलियाँ जो है वो राजस्थानी शैलियाँ हैं। ये राजस्थान की हम समरी पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। आगे हम अभी जैसे मेवाड़ है, जोधपुर, बीकानेर, सारी शैलियाँ हमने अभी पढ़नी है। इससे भी और ज़्यादा शैलियाँ इसमें है। इसमें तो कुछ नाम अभी दिए हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इस शैली को आगे 4 भागों में बांटा हुआ है, और वो 4 भाग कौन कौन से वो भी हम आगे इसमें पढ़ेंगे। और उन 4 भागों के बीच में फिर कौन कौन सी उपशैली आती है। जैसे मेवाड़ है तो मेवाड़ के अंदर कौन कौन सी आती है, जोधपुर, बीकानेर, ये अलग शैलियाँ बनती है, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, ये अलग उपशैलियाँ है। ये किस दायरे में आती है, उन 4 दायरों के हम नाम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो चलो अभी आप इनको लिख लें, ध्यान रखें कि ये जो है शैलियाँ आगे इसमें आनी है, और ये इस राजस्थानी शैली की उपशैलियाँ है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे राजस्थान में पली चित्र शैली के नामकरण पर विद्वानों के मत विभिन्न मत है। तो ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस पे जो है वो विभिन्न मत बने हुए, अलग अलग मत है। अब किसका क्या मत है ये आप यहाँ पे लिख लें और इसको अच्छे से नोट कर लें। ये आगे आपको प्रश्न आएंगे कि आनंद कुमार ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। तो किसने कहा है इसे राजपूत चित्रकला जी? आनंद कुमार ने। और भी इसके अभी सहयोगी है, आप इसको और भी अभी देखेंगे किन्होंने किन्होंने इसको और राजपूत शैली कहा है। तो एक तो आनंद कुमार जी है, O.C. गांगुली, हैवल व वसील ग्रे ने भी राजपूत चित्रकला ही माना है। तो ये भी इनके सहयोगी है, इन्होंने इसे राजपूत चित्रकला शैली माना है। ये जो 3 नाम और है ये भी आप इसमें लिख लें। इन 3 में से कोई एक नाम पूछा जा सकता है कि इनमें से जो है एक ही नाम आएगा। कहा प्रश्न ऐसा आ सकता है ना कि इससे राजपूत शैली किसने कहा, इनमें से। अब जैसे ये 3 नाम ये है तो 3 नाम में से एक नाम दे दिया जाएगा, बाकी जो और 3 नाम और होंगे वो कोई डिफरेंट होंगे, या इकट्ठे भी आ सकते हैं कि ये 3 नाम ही आ जाएंगे। 3 नाम का एक दूसरा ऑप्शन आएगा, 3 नाम का एक तीसरा ऑप्शन आएगा, 3 नाम का एक चौथा ऑप्शन आएगा। तो उस तरह का भी आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने से जो राजपूत शैली जो है वो इस राजस्थानी शैली को कहा है। अब अगला क्या है कि N.C. मेहता। अब इन्होंने क्या कहा है, N.C. मेहता ने इसे हिंदू चित्रकला कहा है। कौन सी चित्रकला कहा है? हिंदू चित्रकला। ये किसने कहा है? N.C. मेहता ने। ये आप इसको रिपीट में इसलिए कर रहा हूँ, जोर दे के इसलिए बता रहा हूँ कि N.C. मेहता ने इसको हिंदू चित्रकला कहा है। अब ऐसे राजपूत शैली किसने मना किया कि राजपूत शैली नहीं है, उसने कारण भी दिया है कि इस कारण से राजपूत शैली नहीं है। उनका नाम है राय कृष्ण के अनुसार राजपूत शैली मानने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कहते हैं कि राजपूत शैली तो है ही नहीं, क्योंकि उनका काम तो लड़ना है, तो वो चित्रकला कैसे कर सकते हैं? क्योंकि राजपूत जाति एक शासक जाति थी, जिस कारण ऐसी जाति का प्रभाव समष्टि रूप में कला पर नहीं पड़ सकता। ठीक है जी। ये कह रहा है कि जो राजपूत है वो एक शासक जाति है, तो वो चित्रकला जो है वो नहीं कर सकते, इनके अनुसार है। अतः राय कृष्ण जी ने इसे राजस्थानी शैली नाम दिए जाने के लिए ही अपना मत प्रकट किया। उन्होंने कहा था कि ये जो जाति है ये शासक जाति है, युद्ध लड़ने वाली जाति है, तो इनकी जो है इसे राजपूत शैली कहा जाना उचित नहीं है। इसे जो है वो राजस्थानी शैली जैसे हम कह सकते हैं, इनका मत इसके लिए था। ट्रोर ने भी इसे प्रारंभ में राजपूताने के स्थान पर राजस्थान नाम को ही प्राथमिकता दी है। तो इन्होंने भी क्या कहा था कि ये जो है वो राजस्थानी शैली है। अब सभी विद्वान राजस्थानी चित्र शैली नाम को स्वीकार करते हैं। तो अब जो है इसे सब ये कह रहे हैं कि कौन सी शैली है? राजस्थानी शैली है। राजस्थानी शैली गुजरात तथा पश्चिम राजस्थान में
अंकुरित हुई। तो ये कहाँ पे ये पनपी? राजस्थान में और गुजरात में। गुजरात शैली हमने अभी पढ़ी थी पिछले वीडियो में। तो ये जो शैली है राजस्थान और गुजरात में पनपी है, वहीं से ये अन्य स्थानों पे फली फूली, वहाँ से ही दूसरे स्थानों पे गई है। इस शैली के 1550 के लगभग बने चित्र अनेक स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। आधुनिक खोजों तथा अध्ययन के द्वारा राजस्थानी कला का अवलोकन समय समय पर होता रहा है। इसका जो है आधुनिक खोजें हो रही है, उसमें भी इसका अध्ययन होता रहा है। राजस्थानी कला में विभिन्न शैलियाँ विकसित हुई है। राजस्थानी शैली में जो अन्य उप शैलियाँ विकसित हुई है, ये मैंने आपको भी बताया भी था। उनके जन्म और विकास क्रम का अलग अलग इतिहास है। तो इनका जो इतिहास भी है वो अलग अलग है। जैसे जैसे ये पनपी है, वैसे वैसे उनका जो नामकरण या उनका इतिहास भी अलग अलग रहा है। सभी अलग अलग राज्यों में कला ने अपनी कुछ ना कुछ निजी विशेषताएं ग्रहण की है। तो जो ये उपशैलियाँ है, इसलिए इनके अलग अलग नाम दिए गए, क्योंकि है तो ये राजस्थानी शैलियाँ, पर इन्होंने कुछ ना कुछ अपनी निजी विशेषता जो है वो उस क्षेत्र की वो ग्रहण की है, इसलिए इसको अलग से नाम देना पड़ा है। और राजस्थानी कला के विकास में प्रकृति को नया मोड़ दिया है। तो ये नई उपशैली जो है वो फिर उसके हिसाब से ये बन गई है। तो ये राजस्थानी शैलियाँ जो है वो आगे हम इसमें एक बुक मेरे पास और थे, उसमें भी कुछ राजस्थानी के बारे में दिया है। तो चलो उससे भी थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें जो जानकारी दी गई है वो इस तरह से कि 16वीं शती के पूर्वार्ध तक अपभ्रंश शैली अपनी विशेषता खो चुकी थी। 16वीं शती के पूर्वार्ध में जो अपभ्रंश शैली या जैन शैली हमने अभी पढ़ी थी, वो अपना प्रभाव या अपनी विशेषता खो चुकी थी। साहित्य और चित्रकला पर वैष्णव संप्रदाय का गहरा प्रभाव पड़ने लगा था। तो कौन से संप्रदाय का? वैष्णव संप्रदाय का जो है वो गहरा प्रभाव पड़ने लगा था, तथा अपभ्रंश शैली के स्थान पर एक नवीन कला शैली का जन्म हुआ, जो राजस्थानी शैली कहलाई। तो ये है राजस्थानी शैली। कब ये बनी है? जब ये अपभ्रंश शैली जो है या जो जैन शैली जो है वो अपने विस्तार को जो है वो खो चुकी थी, वो आगे विकसित नहीं हो रही थी। उसके बाद नई शैली का जन्म हुआ और वो शैली थी राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली का मूल स्रोत अपभ्रंश और जैन शैली है। तो राजस्थानी का जो मूल स्रोत है वो क्या है, ये नोट कर लें। अपभ्रंश शैली और जैन शैली, ये इसी शैली से निकली हुई शैली है राजस्थानी शैली। तो ये जो इसका मूल स्रोत है, ये आपने यहाँ पे इसको नोट कर देना। ये प्रश्न आ सकता है कि जैन शैली और अपभ्रंश शैली किसका स्रोत है, या जो राजस्थानी शैली है वो कहाँ से निकली, उसका क्या स्रोत है। तो भौगोलिक तथा शैलीगत विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसको 4 भागों में जो है विभक्त किया गया है। ये कौन कौन से भाग है ये आप लिख लें, और इसकी उपशैलियाँ क्या क्या है ये भी आपने जो है वो लिख लेनी है। ये हमारी है 4 भाग जो है वो कौन कौन से है। देखो, पहले भाग में कौन कौन सी शैलियाँ रखी गई है? मेवाड़ शैली, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे मेवाड़ शैली के बारे में। तो मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ कौन सी है? उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, ठीक है जी, आदि। कुछ और भी हो सकती है, पर ये 3 जो शैलियाँ, ये मुख्य शैलियाँ जो है वो इनको पहले विभाग में रखा गया है, और मेवाड़ शैलियों के अंदर जो है इन उपशैलियों को रखा गया है। तो मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ कौन सी है ये आपने नोट कर लेना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है मारवाड़ी शैली। ये मारवाड़ी शैली है। इसके अंदर और कौन सी शैलियाँ है? जोधपुर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़ आदि, ठीक है जी। ये जो है वो मारवाड़ शैली की उपशैलियाँ है। इनको भी आप नोट कर लें अपने पास, इसका भी प्रश्न आ सकता है। इस तरह भी आ सकता है कि बीकानेर जो है वो किस शैली की उपशैली है। तो मारवाड़ शैली की उपशैली है बीकानेर शैली। या जैसे आपका मेवाड़ शैली है, तो मेवाड़ शैली में जैसे नाथद्वार शैली के बारे में पूछा जा सकता है कि नाथद्वार शैली किसकी उपशैली है, तो
मेवाड़ की, क्योंकि इनकी अलग अलग अपनी खासियत है, हमने ये पीछे पढ़ा है, इसलिए इनका अलग से नाम देना पड़ रहा है। पर ये आती है मेवाड़ शैली के अंदर। ये जो दूसरे नंबर की जितनी भी शैलियाँ ये सब आती है मारवाड़ शैली के अंदर। तीसरा हमारा इसमें है हाडोली, इसके अंदर आता है कोटा, बूंदी और झालावाड़ शैली। अब बूंदी शैली के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना प्रश्न आता है, बूंदी शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम बाद में इसको पढ़ेंगे। पर ये आती है हाडोली शैली के अंदर, जो है ये उप शैलियाँ इसकी है। अगला चौथा हमारा है ढूंढाड़ी शैली। ये जयपुर, अलवर और उजियारा, ये जो इसकी उप शैलियाँ है। ढूंढाड़ी शैली जो है इसकी उप शैलियाँ है जयपुर, अलवर और उजियारा। ये आपने अच्छे से नोट कर लेना है। ये हमारी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री थी राजस्थानी शैली की। आगे हम इसमें जो है वो ये चारों जो हमारी ये मुख्य शैलियाँ है, इसके अंदर जो उप शैलियाँ आती है इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। 4 वीडियो इसके और अभी बनने बाकी है कि एक जैसे मेवाड़ शैली है तो मेवाड़ शैली को जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसकी उप शैलियाँ भी उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे। तो अगली 4 वीडियो जो है वो आपकी अब राजस्थानी शैली पे ही आनी है। तो अच्छे से ध्यान से जो है ना वीडियो को देखते रहें। जो नए चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग।